हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। भीड़ भी काफ़ी है और लोग जो है काफ़ी संख्या में। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार कोरोना रोग वायरस को रोकने के लिए जहां एक और सामाजिक दूरी होनी चाहिए। सामाजिक दूरी आपके सामने है कि किस प्रकार सामाजिक दूरी है। आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि आपस में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क तो दिख रहे हैं लेकिन 2 गज की दूरी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप वीडियो देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि 2 गज की दूरी यहाँ से शुभ अंतर हो चुकी है। और लाइव तस्वीरें आपको कलम न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। कार्यालय सेंट्रल वेयर हाउस द्वितीय हनुमानगढ़ जंक्शन, यहाँ पर मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। सामाजिक दूरी आपको बता चुका हूँ, व्यवस्था आपको बता चुका हूँ। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी इनको सामाजिक दूरी बनाने के लिए कोई कह नहीं रहा। यहाँ पर नागरिक इन्होंने रोष भी उत्पन्न किया और हल्ला भी इन्होंने मचाया था। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण है। और पहले तो नाम बताइए भाई साहब आपका। सर मेरा नाम सतपाल सिंह तंवर है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर सुबह इन्होंने 8 बजे पब्लिक यहाँ पे आई थी तो उन्होंने पर्चियाँ बांट दी सबको नंबर वाइज, 1 नंबर 2 नंबर कस करके। तो कुछ तो पर्चियाँ लगाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बंद कर दिया सारा प्रोग्राम इन्होंने वैक्सीनेशन का। क्या जब पड़ेगा ना, पहले अब से गोदाम वाले जो हमारे यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके वैक्सीन लगेगी, उसके बाद किसी और को लगेगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका लिखित में ऐसा आश्वासन है? क्या जी लिखित में तो नहीं है। तो मैं क्या, अगर आपने सिर्फ कर्मचारियों को वैक्सीन लगवानी थी पहले आपके, तो फिर आपने अपने लोगों को पर्ची क्यों बांटी? सवेरे पर्ची नहीं बांटनी चाहिए आपको। अब लॉयंस क्लब के अधिकारी मेंबर वगैरह हैं, उनके लग रही अंदर और कई प्राइवेट लगा चले गए, अब इन्होंने बंद कर दिया जी। आपका किधर है एरिया, किधर है? मैं सर सेक्टर नंबर 12 से आया हूँ। अच्छा, आपको पर्ची क्या कहाँ की दी हुई है? कोई पर्ची सर लिखा हुआ कहीं भी लगा सकते हैं? हाँ कहीं भी लगा सकते हैं सर। यहाँ पर सुबह ये पर्ची में क्या कुछ लिखा हुआ जगह? पर्ची पे नंबर दिया सर, आपका इतना नंबर पे लगेगी आपको। आप लाइन में लग जाओ, 75 नंबर पे लगेगी। अच्छा, ये पर्ची है? हाँ जी, यहाँ से पर्ची इनके कर्मचारियों ने दी, हमारे को पर्ची है। मेरे बच्चा है, पर्ची है, मेरे मिसेज भाई की मिसेज वगैरह बच्चा है सारे यहाँ पर। तो अच्छा ये पर्ची आपको यहाँ से दी? यहाँ से कर्मचारी सबके पास पर्ची, सबको पर्ची, किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर सुबह लगी भी कर्मचारियों के, मतलब प्राइवेट बंदों के काफ़ी लोग। अब कह रहे हैं FC गोदाम वाले भाई, ये बात अगर आपने अपने कर्मचारियों को लगानी थी तो हमें सुबह कहते भी कर्मचारियों को लिया, आपने पर्ची क्यों बांटी, हमारे को बुलाया। अब मेरी मिसेज बीमार है, 4 घंटे से खड़ी यहाँ पर लाइन के अंदर लगी हुई। और आप कह रहे नहीं लगेगी? आप कह रहे नहीं लगेगी। क्या पहले FC गोदाम वाले लगेगी, अगर बच्चे की तो आपके लगा देंगे हम बाद में। अच्छा, ये तो नहीं लगेगी। और FC गोदाम वाले सर मजदूर वर्क कर रहे हैं। ये पता नहीं शाम को आएंगे, कल आएंगे, तो शाम तक हम खड़े रहेंगे यहाँ पे। जब वैक्सीनेशन इनके पास उपलब्ध है तो क्यों नहीं लगा रहे? कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास पर्ची है? सर 125-130 नंबर तो पर्ची बांटी हुई इन्होंने मिनिमम। मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं कि 120 नंबर की पर्ची मैंने देखी है अभी किसी के पास में। 180 नंबर पर्ची है रही सर, ये देखिए 180 नंबर पर्ची है ये। 180, 178, 179। तो आप कह रहे नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, कहते बाद में लगेगी। अब सर दूसरा यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग दी है। मैंने अभी 1 मिनट रोक रहे हैं, उधर शोर भी मच रहा है। थोड़ा सा दिखाते हैं कैमरे के अंदर क्या कारण है, क्या कारण है। सर यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे आने के बाद में उसने बोला कि सोशल डिस्टेंस में खड़े हो जाओ, जबकि मैं 2.5 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे, इनका कोई गार्ड यहाँ पर नहीं आया। तो मैंने उनको बोला आप 2 घंटे से क्यों नहीं हटा रहे? अब मैंने आके वीडियो बनाई इनकी, जब इन्होंने हटाने लगे ये, उसके बाद गार्ड बोल रहा है मेरी ड्यूटी तो गेट के ऊपर है। तो मैं क्या, आप क्या करें, आप गेट पर जाओ। फिर मैं क्या सर, किसी की कोविड नहीं हो तो कोविड हो जाएगा यहाँ पे। तो दिख रही है कि सामाजिक दूरी किस प्रकार है। हम भी कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी बिल्कुल ही नहीं है, लाइन नहीं है। सुबह की 2 वीडियो बनाई थी मैंने आपको, तो हम भी बता रहे हैं। इस प्रकार ये हनुमानगढ़ जंक्शन का जो दृश्य है आपके समक्ष दिखाया गया, किस प्रकार वैक्सीन लगाने का जो काम है आपके सामने चल रहा है। और कोई लाइन नहीं है, कोई सामाजिक दूरी नहीं है। 2 गज की दूरी यहाँ से गायब हो चुकी है। वैक्सीनेशन अंदर कर रहे हैं।
वैक्सीनेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन से लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं किस प्रकार लोग जो है यहाँ एक दूसरे से सटकर बैठे हैं, सटपट खड़े हैं। किसी के अंदर भी कोई दूरी नहीं है। अब मौके पर पुलिस भी पहुंची है। मौके पर जैसे वीडियो हम जारी करते हैं, लाइव तस्वीरें जब दिखाना शुरू करते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंची है। अब लाइन बढ़ाने का प्रयास किया जाए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं किस प्रकार सामाजिक दूरी को बिल्कुल भी जहाँ अनदेखी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि सामाजिक दूरी आपके सामने है। लाइन वाइज से करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, लाइनें लगवा रही हैं, नंबर वाइज करवा रहे हैं, वैक्सीन कैसे करवा रहे एक मिनट आना, बाजी लाइन थोड़ी क्या कारण है, क्या कह रहे हैं लोग जी? सर हम लोग इनको बार बार बोल रहे हैं कि गैप मेंटेन करके लाइन बनाइए ताकि हमारी सेफ्टी है ये। लेकिन लोगों को ऐसा है कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी, हम जल्दी वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन नंबर वाइज वैक्सीन लग रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर मेंटेन करने की। लोगों ने आरोप लगाया कि आप भेदभाव कर रहे हैं, पर्ची वाइज नहीं, पर्ची। सर ऐसा नहीं है, FCI के जो कर्मचारी हैं या वेयर्स के कर्मचारी हैं उनकी प्रायोरिटी है यहाँ पे वैक्सीन लगाने की, उनके लिए कैंप लगाया गया है। अब आम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हमें नहीं पता उनको कैसे मैसेज मिला यहाँ पे आने का, पर डॉक्टर मना नहीं कर रहे हैं उनको। लेकिन वो कह रहे हैं पर्ची यहीं से मिलती है आपने। प्राइवेट आदमी खड़े हैं भाई साहब। सर अंदर कोई प्राइवेट आदमी नहीं खड़ा, सिर्फ नौकरी वाले नहीं है भैया। FCI के मेंबर। अरे रुको भैया, परवीन परमार चेक करो लिस्ट बना। अंदर कोई नहीं है सर, चैलेंज करता हूँ मैं, बोलो क्या बात कर रहे हो सर अंदर नहीं बैठे वो, अंदर नहीं है वो। बचा चुके लगा के वो। मैं चैलेंज करता हूँ, निकालो लिस्ट। व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया जाए? सब हमने गार्ड को बुलाया है ताकि वो लोग आके यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन कर सकें और पर्ची हम उनको अंदर भेजे हैं। लग चुकी 200-250 लोग कह रहे हैं आपने यहाँ से पर्ची दी, हाथ में ली हुई वैक्सीन लग रही है। पर्ची वाइज वैक्सीन लग रही है। अब लोग कह रहे हैं हमें जल्दी भेजो, हमें जल्दी घर जाने की। किसने बोला भैया, ये किसने बोला कि हम जल्दी जाएंगे? हम कहते हैं नंबर देख के लगाओ, नंबर देख के लगाओ, नंबर से लगाओ ना। नंबर के हिसाब से हाँ, नंबर से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार जो अधिकारी हैं, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका यही कहना है कि व्यवस्था बढ़ाने का गार्ड बुलाई गई है। लोगों के द्वारा जो है भेदभाव वाइज जो है वैक्सीन लगाने के जो आरोप भी लगाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र का जो वेयर हाउस है, वहाँ पर लोगों को आज वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। हालांकि
हालांकि जो कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता देने की बातें सामने आ रही हैं। BSNL हो चाहे कोई और ऑफिस हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के द्वारा यही कहा गया है कि हम कर्मचारियों को यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी आम जनता भी यहाँ है, आम जनता भी कोरोना से पीड़ित है। हालांकि कर्मचारी जो है, हो सकता है कि कर्मचारियों को पहले वैक्सीन लगे, लेकिन आम जनता की यही मांग है कि हम भी जो है कोरोना रोग से बचना चाहते हैं। आखिरकार हमें पर्ची दी गई तो फिर यहाँ पर फिर हमें वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है। आज भी कब से खड़े हैं? कितनी देर से खड़े? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। तो क्या कहा गया आपको? क्या बोला गया आपको? अभी तक कुछ नहीं बोला। भीड़ है कि पीछे जाओ, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। पर्ची अंदर व्हाट्सएप की है। 2 घंटे हो गए। हाँ, व्हाट्सएप की हुई है पर्ची तो। तो इस प्रकार लोगों ने यह रोप लगाया। हालांकि अभी रोप लगाया कि 2 घंटे से जो है पर्ची दी हुई है, नंबर नहीं आया है। लोग जो है भेदभाव अपनाने के आरोप भी पुलिस पर लगा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। कईयों को पहले लगाई जा रही है, पर्ची दी है, नंबर दिया है, लेकिन नंबर को तोड़ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है। कलम न्यूज़ का वीडियो देखने के बाद मौके पर पहुंच चुकी है पुलिस। आपको बताना चाहूँगा कि मौके पर पुलिस जो है पहुंच चुकी है, व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगी। अब बढ़ेंगी लाइनें। अब पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंची है। कलम न्यूज़ का वीडियो जो ही लाइव वीडियो पुलिस के द्वारा देखा गया तो मौके पर अब पहुंच चुकी है पुलिस। लाइन बढ़ाने का कर रही है पुलिस प्रयास। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और लाइनें बढ़वाने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। पहले सामाजिक दूरी बिल्कुल भी यहाँ नहीं थी। जैसे वीडियो लाइव तस्वीरें हमारे द्वारा दिखाई गई, मौके पर पुलिस आपको बताना चाहूँगा कि पहुँच चुकी है और सामाजिक दूरी बढ़ाने का प्रयास अब पुलिस करेगी। तस्वीरें आपके समक्ष हनुमानगढ़ जंक्शन से कलम न्यूज़ के द्वारा दिखाई जा रही हैं। ये लाइन आपको दिखाना चाहूँगा कि अब पुलिस के द्वारा लाइन जो है वो बनाई गई है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी यहाँ। अब जो है लाइन देखो पीछे तक लंबी लाइन अब लगती जा रही है। पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। हनुमानगढ़ जंक्शन का ये सेंट्रल वेयर हाउस है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऑफिस भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आखिरकार हो रही है आज वैक्सीन। हाँ जी, क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था जो सरकार देख रही है, अब क्या कैसे जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नहीं, सामाजिक दूरी यहाँ बिल्कुल ही गायब है। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखो, हर आदमी को डोज लगानी जरूरी है। ये डोज तो जरूरी है और हर आदमी ये चाहता है कि पहले मैं लगा लूँ। बस थोड़ी व्यवस्था हो जाए। और पुलिस प्रशासन आ चुका है। कई लोगों ने रोप लगाया कि पर्ची दे दी और नंबर वाइज नहीं लगा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखो, पर्ची दे दी ये तो बात सही है, पर ये अंदर लगाने वाले भी आदमी हैं। व्यवस्था के हिसाब से लगेगी। आप क्या कहेंगे? पर्चियों पे नंबर लगे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से ही चलना चाहिए। अलग से जैसे इस तरह लाइन लगा रही है तो कोरोना लेके जाने वाली बात है। यहाँ से ये कोरोना की वैक्सीन तो लग नहीं रही, हमें तो कोरोना हम लेके जाएंगे। तो ये तो अव्यवस्था है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि पर्चियों को जो नंबर लगे हैं उस पर्ची के हिसाब से सबको बुलाए। और अन्यथा जिसके विभाग द्वारा यहाँ पे कोई प्रबंध किया गया है क्या? नहीं, कोई प्रबंध नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है क्या? कुछ नहीं हो रहा, सब आपके सामने है। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर आपको दिख रही है। लाइनों में कौन सी सोशल डिस्टेंस? 1 इंच का गैप नहीं है। 6 फुट की दूरी मानते हैं ये। कहाँ से आए हैं आप और कब? दुर्गा कॉलोनी से। कब से आए हुए हैं?
1 घंटा हो गया। नहीं, दुर्गा कॉलोनी तो कनाल कॉलोनी नजदीक थी, इधर फिर क्यों आए आप? हमारे को यहाँ का ही दिया था साहब, वो स्लॉट बुकिंग तो हो नहीं रही। अच्छा, स्लॉट बुकिंग में कल से गड़बड़ चल रही है। 7:30 बजे बैठे थे, 10 बजे तक बैठे रहे, 9 बजे बुकिंग खुली, उस टाइम बिल्कुल तैयार बैठे थे कि 8:59 पर हम उस पर क्लिक करें, पर वो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर फुल बुकिंग दिखा रहा है। तो बाद में कोई मैसेज आया कि स्लॉट बुकिंग में कुछ तकनीकी खराबी चल रही है। तो फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्होंने पर्चियाँ दी कि जो पहले आए हुए हैं उनके पर्ची दे देते हैं, पर्ची के हिसाब से आवंटन हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बिल्कुल बिगड़ी है साहब, बिल्कुल बिगड़ी है, उसके कारण ही भीड़ आ रही है। बिल्कुल साहब। नहीं तो रजिस्ट्रेशन हो उसके हिसाब से आदमी आए तो ऐसी हालत नहीं। हाँ, फिर ऐसी हालत नहीं होगी। तो लोगों ने यही कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था भी दी है ताकि भीड़ नहीं हो, रजिस्ट्रेशन जिसका हो वही वैक्सीन लगाने आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, इसलिए भी लोग यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन वाले आए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को पर्ची दी गई, नंबर लगाए गए और नंबर वाइज ही उनको खड़ा करने का प्रयास हो तो जो व्यवस्था में सुधार हो सकता है। लोगों ने ये भी कहा कि लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि पर्ची देने के बावजूद भी कुछ न कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव बरता गया है वैक्सीन लगाने में, और बिना पर्ची के कुछ के लगा दी गई। इसीलिए जो है यहाँ हंगामा हुआ है, लोगों ने रोष फैला है। अब स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे पुलिस के आने के बाद जरूर लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन पहले का जो दृश्य आपने शुरू में वीडियो शुरू किया था, उसके दृश्य को देखकर हम ये कह नहीं सकते कि कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों के अंदर सामाजिक दूरी को बनाने के लिए कुछ समझा अभी तक हनुमानगढ़ में नहीं पाया है। इसलिए तस्वीरें सामने आती हैं। जो व्यवस्था आखिरकार होनी चाहिए वो व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए लोगों के अंदर रोष फैलता है। प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है, कोरोना का भय है, लेकिन जब इस प्रकार लोग खड़े होते हैं तो कोरोना भगाने की बजाय यहाँ से जो ले जाकर भी जा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी रखें, धैर्य रखें और मन के अंदर थोड़ा विश्वास रखें। कोरोना की वैक्सीन जैसे जैसे आएगी, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि वैसे वैसे लोगों को लगाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस को, प्रशासन को आखिरकार जो बनानी चाहिए थी उसकी व्यवस्था पहले से स्वास्थ्य विभाग नहीं बनाता है। और जब इस प्रकार मीडिया का वीडियो चलता है तो उसके बाद फिर पुलिस भी भागती है, प्रशासन भी भागता है, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मन में भी आता है कि व्यवस्था बनाई जाए। पहले से अगर बना ली जाए, आम नागरिक को समझाकर व्यवस्था बना ली जाए तो ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन पहले भी कनाल कॉलोनी के अंदर इसी प्रकार का दृश्य आ चुका है और अब फिर पहले भी ऐसा दृश्य आया, लेकिन इस प्रकार से प्रशासन के स्तर से अभी तक जो व्यवस्था बढ़ानी चाहिए वो नहीं बढ़ाई जा रही है। और ये भी हमें सूचना मिली है कि लायंस क्लब के स्तर से ये कराया जा रहा है। लायंस क्लब के द्वारा जो वैक्सीनेशन है उनके द्वारा व्यवस्था की, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था के अंदर कमी है पुलिस की और प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की। लोगों को समझाना चाहिए, छाया का प्रबंध करना चाहिए। अब धूप में खड़े हैं तो छाया में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सामने आपके तस्वीरें हैं। वैक्सीनेशन का सेंटर ऐसा चुनना चाहिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं खुले हों, पेड़ हों और पेड़ हो। आप धूप में खड़े हैं और आपने कोई मानते हो कि व्यवस्था है यहाँ पर कोई? अब धूप तो है, तो मजदूरों के लिए था प्रोग्राम, लेकिन ठीक है, प्रशासन अगर सहयोग कर रहा है आम पब्लिक को इस कोविड में बीमारी में इंजेक्शन लग रहा है तो धन्यवाद है। हमें कोई असुविधा नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे आप? सर वैसे ही लोग बीमारी से मर रहे हैं, बचा कुचा ये प्रशासन इस धूप में खड़े खड़े लोग को मार देगा। कोई व्यवस्था आप भी देख रहे हो, कोई व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे? ठीक है, लेडीजें तंग हो रही है, सुबह से 8 बजे से यहाँ पे बैठी है, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं दिखी थी अब तक। 8 बजे के आए हुए 1-1 बजे गए, मतलब 12 के अभी गए। कितने बजे गए हो? सवेरे 8 बजे के जो आए थे ना, उनको मतलब इंजेक्शन लगा ही नहीं, व्यवस्था कर झगड़ा करके वापस गए हैं। हाँ जी, झगड़ा करके वापस गए हैं। झगड़ा करके चले गए। हाँ जी।
तो इस प्रकार लोगों के जो विचार हैं वो इस प्रकार के हैं कि लोग जो 8 बजे आए, 4 घंटे बैठने के बाद भी यहाँ से चले गए। इस प्रकार की तस्वीरें आपके समक्ष हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन में कहीं ना कहीं व्यवस्था के अंदर लोग वैक्सीन सारे लगाना चाहते हैं। सभी को डर लगता है कोरोना से बचें, कोरोना का टीका लग जाए, लेकिन आखिरकार जो व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को मिलजुल कर भी व्यवस्था करनी चाहिए लोगों के द्वारा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस संबंध में? कहेंगे क्या अंकल जी, नमस्कार। पहले तो कि अभी यहाँ पे देखो जी, पहले तो डायरेक्ट भर्ती चल रही थी, मतलब कि जो आए वो जो मतलब कि रिलेशन में है। पर्ची सिस्टम तो बाद में था, जो पहले जो आए रिलेशन में उनको अंदर डाला और जल्दी से लगवा के मतलब कि बाहर आ गया। और बाद में कहते कि जी हम मजदूरों को लगाएंगे। जी मजदूर तो कोई नहीं है यहाँ पे, सर्वगुण संपन्न है, देख लो सभी आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेबर वालों के लगे तो फिर हमें क्यों बुलाया? हाँ? ये देखो हम स्टाफ के हैं तो भी कहते बाद में लगेंगे, मजदूर के लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, दिगड़ा लगाएंगे। अब इनके जो अंदर आ रहा है मतलब कि पर्सनल उनके लगाए जा रहे हैं। अब मतलब कि जो है कि अब थोड़ा सिस्टम सही हुआ है। तो पुलिस के अधिकारी भी जहाँ पहुँचे थे, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह की सूचना मिली। हाँ जी, क्या कहेंगे आज की व्यवस्था को लेकर? नहीं, व्यवस्था सही चल रही थी। नहीं, पहले तो नहीं थी सही। नहीं सही है। पहले हम वीडियो शुरू किया उस टाइम तो यहाँ सटे खड़े थे। मैं जब व्यवस्था ठीक बढ़िया लाइन में लग रहे हैं सब, अपना जवान खड़ा है वहाँ ड्यूटी कर रहा है। आपको कोई सूचना मिली थी या वैसे ही आ गए? नहीं, मैं तो गश्त पे आया हूँ वैसे। गश्त गए थे। तो ये पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था बनाई जा रही है, जवान एक खड़ा कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यही है कि आखिरकार फिर वापस पुलिस जो है जाने लगी है और वापस आप दृश्य देख लो आपके सामने। पुलिस खड़ी रहती है तो व्यवस्था रहती है। पुलिस जैसे गाड़ी स्टार्ट की है आपके सामने व्यवस्था दोबारा फिर वही हालत होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के अंदर जो है छाया की प्रबंध नहीं है और लोगों के जगह की भी यहाँ जगह के बारे में कहें तो भी अच्छा जो है जहाँ टीकाकरण किया जाए, वैक्सीन किया जाए, जगह को पहले वहाँ तलाश लिया जाए तो अच्छा रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने से पहले स्वास्थ्य विभाग को स्वयं अधिकारियों को आकर पहले वैक्सीनेशन सेंटर का हवाला देखना चाहिए, आना चाहिए, मौका बयान करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। यहाँ व्यवस्था है, कितने आदमी की व्यवस्था है, कितने आदमी को वैक्सीन लगनी, उसका आइडिया लगाकर ही सेंटर पर शुरू किया जाना चाहिए। और इस प्रकार जो है व्यवस्था के अंदर कमी के कारण लोग जो परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम फिर जुड़ेंगे और किसी वीडियो के साथ। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।